रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एआर्स किचन। रमज़ान सीरीज़ हमारी चल रही है, तो आज एक न्यू रेसिपी चिकन फ्राइज़। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, चिकन फ्राइज़ बनाने के लिए आज मैंने चिकन ले लिया है। ये 3 पाव के करीब चिकन है हमारा। और अब लेंगे 1 टेबल स्पून भरकर हम इसके अंदर लेंगे लहसुन का, और 1 टेबल स्पून भरकर हम इसके अंदर लेंगे अदरक का। ये मैंने क्यूब ले लिए हैं, 1 पैकेट क्यूब का, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सूखा धनिया, और ये कुटा हुआ सूखा धनिया है 1.5 टेबल स्पून में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्ची 1/2 टेबल स्पून, और ये कुटी हुई काली मिर्ची है, कुटी हुई डालिएगा आप भी। इसी के साथ में ये हरा प्याज मैंने ले लिया है, तकरीबन 4 से 5 हरे प्याज लेकर, और उसकी पिछली रुंठल जो है उसकी कटिंग करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। 4 हरी मिर्चें लेके, और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और अब हम डालेंगे सोया सॉस, और सोया सॉस के इसमें जाएंगे 3 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स 4 टेबल स्पून, और अब हम डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया, या आप अपनी मर्ज़ी से कितना भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक। क्यूब में भी नमक होता है और सोया सॉस में भी नमक होता है, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। बस अब मैंने इसको अपनी मिक्सी में डाल के इसको अच्छे से फाइन साइज़ का एक हमने ना बैटर बना लेना है, और थिक बैटर इसका बनेगा। बस अब मैं इसको पीस के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए कितना थिक सा हमारा बैटर रेडी हो गया है, और ये देखिए बिल्कुल कीमा अच्छे तरीके से हमारा पिस चुका है, बिल्कुल फाइन सा ये पिसा होना चाहिए। अभी देखिए, ये बाउल हमने लेना है, छोटा सा ले ले जितना आपको चाहिए उस हिसाब से। हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा, और थोड़ा सा ऑयल जो है वो इस बैटर में भी डाल लीजिएगा 2 टेबल स्पून के करीब। और फिर इसको इस तरीके से जितना लंबा आप करना चाहें उस हिसाब से आप इसको लंबा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये बन जाएगा। मैं सारी बना के रेडी करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गए, और ये 3 पाव चिकन वैसे हमारे तकरीबन बन गए हैं 30। तो अब हम इसको रखेंगे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में, ताकि हम इसको हाथ में अच्छे तरीके से होल्ड कर सकें। ये देखिए, मैंने 4 अंडे ले लिए हैं, और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे नमक। टेस्ट के हिसाब से डालिएगा आप नमक इसके अंदर, और फिर थोड़ी सी डालेंगे हम इसके अंदर, ये भी टेस्ट के हिसाब से आपने कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर देनी है, और इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे हम। थोड़ा सा अब डालेंगे हम 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर पानी, और इसको फिर से एक दफ़ा अच्छी तरीके से बीट करेंगे। अब देखिए, मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं रेड कलर, ये आपको मार्केट से आराम से मिल जाएगा, ये ले लीजिएगा। थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ा सा क्रम्स को हम रेड कलर का बनाएंगे, और इसको अच्छे तरीके से हम आपस में मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये हमारे बन गए, और ये हमारे फ्रिज में रखने से देखिए होल्ड होना स्टार्ट हो गया है। अब हमने सबसे पहले इसको इसके अंदर एग के अंदर इसको डिप करना है। इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको एग लगा दीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने अपने ब्रेड क्रम्स में इसको डाल के इसको कोट करना है। और ये रेड कलर से आप देखिएगा, इसके अंदर ऐसा लगेगा जैसे आपने एक क्रिस्टल जो है वो लगाए हुए हैं अपने फ्राइज़ को। ये देखिए माशाल्लाह से, थोड़ा सा इसको झाड़ दीजिएगा अगर आपको ज़्यादा लगे तो। ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब मैं सारे इस तरीके से रेडी करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए, हमारे ब्रेड क्रम्स लगने के बाद कितने खूबसूरत ये हो गए हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई, आपको दिखाने के लिए। बाकी मैंने अपने जिपलॉक बैग में डाल के इसको फ्रीज़ कर लेना है रमज़ान के लिए। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा, ताकि हमारा जो चिकन है वो अंदर तक कुक हो जाए, क्योंकि हमारा चिकन जो है वो कच्चा है। तो इसको हमने 5 मिनट देने हैं एक साइड को, और फिर इसको साइड चेंज करना है, ताकि ये अच्छे तरीके से एक तरफ से पक जाए। ये देखिए, अब हमने इसका साइड चेंज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से ये देखिए, और बहुत अच्छे तरीके से बड़े आराम से ये कुक हो जाएंगे। सिर्फ आपने थोड़ा पेशेंस रखना है कि इसको अंदर तक
कुक होने देना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं बनाना है। इस चीज़ का आपने थोड़ा ख्याल रखना है। और रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट किया करें। आपका कमेंट मेरे लिए बड़ा मैटर रखता है। मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को रन करने में। वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गए। इनके पकने का जो दौरानिया है दोनों तरफ से 5-5 मिनट है और फिर आपने इसको एक अच्छा सा कलर देना है और इससे रेडी हो जाना है। देखिए माशाल्लाह से इसको कितना अच्छा कलर हमारा आ गया है। और बस अब मैंने इसको निकाल लेना है और फिर डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं हमारे फिंगर फ्राइज़ तो चिकन के। तो आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।